अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीचर महिमा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर अल्फाबेट से। आज हम फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 उसका टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। यानी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है वो डिफाइन किया था, वो वेव जिसमें पार्टिकल की मीडियम के पार्टिकल की हरकत होती है वो वेव की सिमत के पैरेलल हो, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वो वेव की सिमत के पैरेलल होती है, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। यानी आज हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि जो साउंड वेव है क्या उनकी नेचर जो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं और एक रबर हैमर लेते हैं। अब ट्यूनिंग फोक को रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करने से पहले ट्यूनिंग फोक की राइट साइड पर जो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि यहाँ पर एयर के पार्टिकल मौजूद हैं, ये एयर की लेयर जो है वो मौजूद हैं, इनके दरमियान फासला जो है वो यकसां होता है। यानी किसी किस्म का कोई पार्टिकल के दरमियान दबाव या खवलाव यानी रेयरफेक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, when tuning fork is struck with a rubber hammer and compressions are produced. जब ट्यूनिंग फोक को हम रबर हैमर के साथ स्ट्रक करते हैं तो कंप्रेशन जो है वो पैदा होते हैं। जब ट्यूनिंग फोक को रबर पैड के साथ जो है वो स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, तो इसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये इसका लेफ्ट प्रॉन्ग है और ये इसका राइट प्रॉन्ग है। सपोज करते हैं ये इसका राइट प्रॉन्ग जो है जब ये इसकी मेन पोजीशन ओ से बी की तरफ जो है वो मूव करता है तो एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर को पर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब ये प्रॉन्ग राइट प्रॉन्ग अपनी मेन पोजीशन ओ से बी की तरफ हरकत करता है तो ये ट्यूनिंग फोक की राइट साइड पर जो लेयर ऑफ एयर है, एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है और यूं एक कंप्रेशन जो है वो पैदा हो जाता है। अब ये जो कंप्रेशन है ये इससे अगली लेयर में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, वो कंप्रेशन जो है उससे अगली लेयर में ट्रांसफर हो जाता है एंड सो ऑन। When tuning fork is stuck with rubber pad, its tuning fork begin to vibrate and its prongs also begin to vibrate. Now let us take its right prong. When it moves from main position to B, then it exerts a pressure on adjacent layer of air and produces a compression, and this compressed layer compresses the next layer of air to it and so on. जब हम ट्यूनिंग फोक को रबर पैड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसके जो प्रॉन्ग हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सपोज
पोजीशन O से B की तरफ हरकत करता है तो ये एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर को इस पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है और ये कंप्रेशन जो है वो क्या कर देता है, पैदा कर देता है। और ये कंप्रेस्ड लेयर जो है ये इससे नेक्स्ट लेयर पर जो है उसको कंप्रेस जो है वो कर देता है एंड सो ऑन। और जब ये प्राण B से A की तरफ हरकत करता है, when prawns move from O to B, when prawns move from B to A, जब प्राण क्या है ये B से O की तरफ हरकत करता है तो ये क्या करता है, जो एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल है उस पर प्रेशर को कम कर देता है और यूं एक रेयरफेक्शन जो है वो पैदा हो जाता है। इस तरह ये रेयरफेक्शन जो है ये नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर में जो है वो ट्रांसफर होता जाता है। इस तरीके से जब ये प्राण जो है ये A और B के दरमियान रैपिडली वायलेंटली जो है वाइब्रेट करता है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का एक सीरीज, एक सिलसिला जो है ये पैदा हो जाता है जो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से साउंड वेव जो होती हैं ये प्रोपोगेट करती हैं थ्रू दी डायरेक्शन ऑफ थ्रू दी एयर। इस तरीके से ये साउंड वेव्स पैदा होती हैं ये एयर में क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। और इन साउंड वेव की जो सिमत है वो एयर के पार्टिकल की सिमत के साथ साथ ही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। वो टॉपिक को रिवाइज करते हैं। वी टेक a tuning fork and a rubber hammer. Before striking the tuning fork with rubber hammer, the density of the adjacent layer of air is uniform. Now, when tuning fork is struck with rubber hammer and compression are produced. When tuning fork is struck with rubber hammer and its prong begin to vibrate. Now we take the right prong and suppose when it moves from its mean position O to B, it exerts a pressure on the adjacent layer of air molecules and a compression is produced. This compressed layer also compresses the next layer of air and so on. Next, when these prongs move from B to A and reaction are produced. When this prongs move from B to A, then the pressure on the adjacent layer of air molecule decreases. So, a rarefaction is produced. In this way, when this prong vibrates rapidly between B and A, this prong produces a series of compression and rarefaction. In this way, sound wave travels in the air, and the direction of propagation of sound wave is along the direction of motion of the air molecule. So, due to this, we can say that the nature of sound wave is longitudinal. अगर आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।